स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कलबुर्गी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी सरकार पर निशाना। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में किया सिर्फ हमारे कामों का उद्घाटन। पीएम ने दोनों कार्यकाल में खाली रखा उपसभापति का पद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कड़ा एक्शन। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को किया पार्टी से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते की कार्रवाई। दिल्ली में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। मोदी सरकार से अभी तक नहीं मिले सवालों के जवाब। कहा पीएम कब करेंगे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। झारखंड में भारतीय रेलवे की कोडरमा बरकाकाना मल्टी टेस्टिंग परियोजना पर बोले रेल मंत्री। कहा इस परियोजना से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी 7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर। देश में सालाना 32 करोड़ लीटर डीजल की भी होगी बचत। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में झलता आरोपी की मां का दर्द। कहा मेरा बेटा बेकसूर, मेरे बेटे को फंसाया गया है। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जामनगर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने दौरे को लेकर कहा हमारे यहां वन संपदा और वन जीवों से जुड़े विषय पर काफी काम किया जा सकता है। इस दिशा में हमारा बड़ा अभियान चल रहा है। इसमें गंभीरता से कुछ और निर्णय करने वाला हूं। इसे लेकर आज मेरा गुजरात के जामनगर का दौरा है। मुझे हमारे वन्य जीव की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे देश में जैसे फॉरेस्ट का एरिया हमारा बहुत ज्यादा है, उसी प्रकार से परमात्मा की दया से और हमारे सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन्य प्रेमियों के कारण से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के वन्य जीव, जैसे टाइगर, देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। लेपर्ड, तेंदुए की संख्या भी पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। गिद्ध, वल्चर, ये भी पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे अपने राज्य के अंदर ही है। मगर, घड़ियाल, अब तो हमारे यहाँ किंग कोबरा भी लेकर के आए हैं। ऐसे में सभी जीवों के बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर की भी आवश्यकता पड़ रही है। जब चीता भी हमारे यहाँ आए और दूसरे टाइगर अभयारण्य 2 हमने बनाए हैं। चीता के लिए भी पालनपुर कूनों के बाद अब गांधी सागर तरफ हमने उनको छोड़ करके एक नया पार्क डेवलप कर रहे हैं। तो उनमें हमारे अपने कई अधिकारियों को मैंने भेजा है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर संभाग स्तर पर स्थापित होना चाहिए। अभी एकमात्र रेस्क्यू सेंटर हमारा अकेला भोपाल वन विहार में है, क्योंकि जानवर जब घायल होता है तो उसको सही समय पर सही इलाज मिल जाए और उसी आबो हवा से वापस उसको छोड़ दे। कई बार हमने महाकौशल से पकड़ के लाए और उसको रेस्क्यू करके भोपाल में रखते हैं तो उसको यहाँ के वातावरण आबो हवा में दिक्कत आती है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जब पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो उस दृष्टि से हमारे यहाँ जू भी बढ़ना चाहिए। तो जू की दृष्टि से भी हमने पिछले बजट में भी 2 जू करने की घोषणा की थी और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके पूरे संभाग केंद्रों पर भी हम ये वन्य प्राणियों की जन जागरूकता के साथ साथ उनकी देखरेख करते हुए और खास करके बूढ़े, अपारिज, लावारिस, इस प्रकार के वन्य प्राणी जिनको उनका जीवन बचाया जा सके, जिससे कई बार गांवों में जंगल में घटना होती है, उससे भी बचा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ रेस्क्यू सेंटर और एक तरह से जू है गुजरात में, मैं आज उसको स्वयं भी देखने जा रहा हूं। मैंने बीच में टीमें भेजी थी और हम उम्मीद करेंगे कि आपस में हमारे जानवरों को भी आदान प्रदान करें। जो हमारे यहाँ जानवर अधिकता में है उनको जरूरत होगी या वो रेस्क्यू से उनको सुविधा से बचा सकते हैं, तो आपस में हर एक प्राणी की रक्षा भी कर सकें और इस तरह से हमारे राज्य में भी क्या विकास हो सकता है। हमने बीच में कोशिश की हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर वेटनरी हॉस्पिटल खोलने की, वेटनरी कोर्स खोलने की, ताकि अधिकांश ऐसे जो वन्य जीवों से संबंधित चिकित्सक भी तैयार हो सके। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में जब काम कर रही है तो हमारे यहाँ वन्य संपदा और वन्य जीवों से जुड़े मसले पे काफी काम कर सकते हैं। उस दिशा में ये बड़ा अभियान हमारा जो चल रहा है
मैं उसमें गंभीरतापूर्वक और कुछ निर्णय करने वाला हूं। इस दृष्टि से आज मेरा गुजरात दौरा है, जामनगर का वो स्थान है। हम तो आपके माध्यम से ये भी अपील करेंगे कि कभी बाकी को भी मौका मिले तो वन्य प्राणियों से अपनी निकटता बढ़ाइए, और कभी कोई इस कारण से कोई वन्य प्राणी खतरे में दिखाई दे, किसी की जान पे संकट आ जाए, तो नजदीक के फॉरेस्ट ऑफिसर से या जिला प्रशासन से संपर्क करें। हम हर व्यक्ति की जिस प्रकार जान की चिंता करते हैं, ऐसे वन्य जीवों के प्रति भी उतने ही गंभीर है। आइए हम सब मिलकर के इस इकोसिस्टम का चिंता करें। बहुत धन्यवाद। खटीमा में एक राज्य आंदोलनकारी जिसने राज्य के लिए अपनी जान गंवा दी, आज उसी शहीद आंदोलनकारी के परिजन परेशान हैं। कारण है घर का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होना। कई बार शहीद सलीम के परिजनों ने प्रशासन से लिंटर बनवाने के लिए तमाम गुहार लगाए, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आंदोलन में शहादत पाने वालों के परिवारों को हर मदद का आश्वासन दिया, लेकिन जो हालत शहीद सलीम के परिवार की है वो कुछ और ही हकीकत बयां करती है। जब लिंटर मेरा ना गिरा था और मेरा लिंटर जब गिरताव हो रहा था तो मैंने कहा मेरा लिंटर जो है गिरने वाला है, मेरे बच्चे दब जाएंगे, एसडीएम साहब मेरे बच्चे दब जाएंगे और आप चल के मेरा देख ले। मेरे इस मकान का सर्वे भी हो गया, सर्वे करके ले गए थे मतलब सब तहसीलदार और तहसील वाले, कहीं हाँ आपका ये सब कमरे हम बनवा देंगे, आप बिल्कुल बेखटक रहो। जब लोग लिंटर 9:30 बजे सुबह के 9:30 बजे लिंटर गिर गया मेरे बच्चे दब जाते थे, वो बाहर थे, हम चाय पी रहे थे ना, हमारा लिंटर हमारे बच्चों के ऊपर गिर जाता। और कम से कम कुछ नहीं, बहुत आए सरकारी लोग मगर किसी ने कोई मदद नहीं करी अब तक, देख देख कर चले गए। टाउन के चेयरमैन साहब आए, एसडीएम साहब आए और तुम्हारे जितने भी थे सभी और आए, मगर किसी ने कोई मदद अभी तक नहीं की हमारी। और ऐसे हम लोग पढ़े भी हैं। आज बारिश हो जाए तो हम लोग सब इसी में ही बैठे हुए हैं, हम मरे या तब है। और मेरा बच्चे ने शहीदी दी, आज मेरा बच्चा होता तो कुछ तो देखता भालता हम लोगों को है। उत्तराखंड बन गया, सब बातें हो गई, मगर हम लोगों को वो भूल गए। उन्होंने भी मारो पल्ली तरफ, उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों हमारा उत्तराखंड बन गया, हम लोग मंत्री बन गए, हमें क्या, अब हमारा कौन है ये बताओ देखने वाला। आज 5 महीने हो गए लिंटर गिराए हुए हमारे, कोई ना आ रहा देखने के लिए, ना कोई मदद। चले भाई ये थोड़ी बहुत मदद है जिससे तुम बैठ जाओ चैन से। अब कहाँ जाएं हम, किसके करने जाएं, इससे बैठ गए घर में अपने, सब लोगों को नहीं छोड़ दिया हमें। आप मेरे बेटे का नाम सलीम शहीद हुआ है। जो आपका क्या नाम है? मेरा अब्दुल रशीद। आप क्या चाह रहे हैं? अरे हम यही चाह रहे हैं कि ये जितने भी थे मुख्यमंत्री हैं, ये जो भी मेरी मदद कर देते ये, तो ये मेरा मकान समझ जाता, बन जाता ये। और क्या चाहेंगे हम लोग, इतने ही बहुत है कि हमारी इतनी मदद हो जाए। और उन्होंने कई दफ़े ये कहा, आए यहाँ पर मुख्यमंत्री आए, इधर को आए यहाँ पर 2-3 दफ़े, तो बोले हाँ आपका काम हो जाएगा, आपका लिंटर जो हमने कह दिया है। हम इसी उसमें भरोसे में बैठे हुए हैं, सब मदद चाहते हैं और धामी जी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद भी है। अब धामी जी ने बिल्कुल देना, पता नहीं क्या बात है अब। और वहीं दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि एक पेड़ अपनी मां के नाम पर आसपास के पार्क में लगाएं। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सारे देश को मैसेज दिया था कि देश को साफ रखिए, साफ सफाई रखिए, कूड़ा मत फैलाइए, और उसके बाद में जन जागरण एक शुरू हो गया था। ऐसे पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शुरू किया पर्यावरण दिवस पर 5 जून को, तो 5 महीने के अंदर ही पूरे देश में 100 करोड़ पेड़ लगा दिए गए। इस साल भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, और हमारी भी ये है कि पूरे दिल्ली में हम इतने पेड़ लगाएं कि दिल्ली की जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कम हो, दिल्ली का तापमान भी थोड़ा कम हो,
और दिल्ली वासियों को राहत मिले। इसी दिशा में दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर अपने आसपास के पार्कों में वहाँ पर अपने हाथों से लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए, ताकि वो बड़ा होगा तो कहीं पर फल देगा, कहीं पे छाया देगा, बाद में लकड़ी भी देगा। तो इसके लिए हमको एक पूरा जन जागरण शुरू करना चाहिए। दिल्ली में सर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, समर एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने जारी किया था, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? लोगों को भी एडवाइजरी है कि वो 10 से 4 बजे के वक्त धूप में ना निकले, एल्डरली और खासतौर पे बच्चे। देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट द्वारा जो हमने आज से 2 महीना पहले दिल्ली समर एक्शन प्लान को जारी किया था, उसके दौरान में काम हुआ है, फंड का आवंटन हुआ है, बहुत सारे टेंडर हुए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने प्याऊ बनाए हैं और पानी का भी एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो, सभी घरों में, कॉलोनी में, गांव में पानी पहुंचे, उसके लिए भी हमने कदम उठाए हैं। इसको और अच्छा करने में और आपको बदलाव दिखने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम अगले साल तक, क्योंकि अभी हमें केवल 100 दिन हुए हैं, मगर अगले साल तक जितने कार्यक्रम हमने कर दिए, जितने टेंडर हमने कर दिए हैं, उसको होने में थोड़ा समय लगेगा, मगर अगले साल तक और हम सारे दिल्ली वासियों को राहत दे पाएंगे। सर, पानी की क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर इस समय? देखिए, पानी की डिमांड अभी हमारी बढ़ गई है, मगर हमारे टैंकर, हमारा जो पूरा वाटर मैनेजमेंट है, हमारे सारे अधिकारी उसको निगरानी कर रहे हैं, कहीं पर भी पानी की कमी ना हो। बहुत सारी जगह पर गंदे पानी की भी समस्या है, तो जो उनके नीचे की वाटर लाइन है उसको चेंज करने की बात है। तो हमारी तरफ से जो काम आज तक इससे पहले की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा काम हमने 100 दिन में हमारी योजना में करके दिखाया है और अभी उसको ग्राउंड पे लाने की बात है। सर, हरियाणा काउंटर पार्ट से आपने गुजारिश की थी कि यमुना के अंदर ट्रीटेड वाटर ही सिर्फ डाले, उसको लेकर कोई डेवलपमेंट था ताकि यमुना के एक होलिस्टिक अप्रोच में सफाई हो सके? बिल्कुल, उसके ऊपर में काम चल रहा है। सर, 2000 करोड़ का जो घोटाला था क्लासरूम का, मनीष सिसोदिया एसीबी के सम्मन के ऊपर नहीं आए हैं, तो सेकंड सम्मन अब जारी हुआ है, जबकि 5 जून को सत्येंद्र जैन। देखिए, मैं उन सबसे कहूंगा, अगर वो ये बात को बार बार कहते आए हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, तो आपको इंक्वायरी को ज्वाइन करना चाहिए, आपको अपनी बात को सामने रखना चाहिए और हमारा जो उसमें अनियमितताएं हैं, हमारा डिपार्टमेंट उसको अपनी बात को रखेगा और उसके बाद में जो कोर्ट फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद और वंशवाद के चक्कर में फंसे हैं। ये सिर्फ देश को लूटने आए हैं। जब जब इस सरकार में आए तब तब लूटा। इनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। सर, विपक्ष है, चाहे सपा हो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 9-2-11 वाली सरकार है, इसने कोई कार्य नहीं किया बेरोजगारी, किसानों के लिए। और वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि 11 साल में सिर्फ दुष्प्रचार किया है बीजेपी ने। कांग्रेस का शासन आप देखा है, सपा का शासन जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, वंशवाद, घोर वंशवाद के चक्कर में लोग फंसे हैं और इनका राजनीति व्यापार है, मिशन नहीं है। ये क्यों लूटने आए हैं देश को। पहली बार देश आत्मनिर्भर हो रहा है, आम जन आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लखपति बहने बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं। आज रोडों का जाल देख लीजिए आप, चारों तरफ सड़कों पर बैठा रोडों का जाल, कहीं से कहीं चले जाइए। लोग इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब एटा जाना होता था, बलिया जाना होता था, आजमगढ़ जाना होता था, घंटों, बुंदेलखंड जाना होता था, घंटों लग जाता भाई। आज सड़कों का जाल देखिए, लखनऊ से एटा आपको जाना हो 3 घंटे का सफर, तो अब पूर्वांचल जाना हो, बलिया जाना हो 4 घंटे का सफर। आज एक सफर ट्रेन का देखो, एयर कनेक्टिविटी देखो, आज बदला हुआ है। चाहे धार्मिक स्थलों को देख लो, पहली बार बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम और एक तरह उज्जैन धाम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होना, धारा 370 हटना और सब शांति से, सब लोग हिंदू, सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी का दिन है। सपा और कांग्रेस घोर जातिवाद और घोर वंशवाद की पार्टियां हैं,
जब जब आए लूटे, इनके अलावा कोई काम नहीं इनके पास। अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ में अलीगंज हनुमान मंदिर में भीषण गर्मी के मद्देनजर मंदिर प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों पर मंदिर पुजारी महंत गोपाल दास ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भक्तों के लिए पानी के वाटर कूलर, बड़े बड़े पंखों, एसी की व्यवस्था की गई है। जगदम्बा प्रसाद पुजारी, मैं यहाँ 91 से कार्यरत हूँ। महाराज जी, इस समय गर्मी का भीषण प्रकोप है पूरे प्रदेश, पूरे देश भर में लगभग सभी जगहों पे भीषण गर्मी पड़ रही है। मंदिर में ऐसे में, क्योंकि लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर है, क्या कुछ बदलाव करे गए हैं गर्मी के मद्देनजर? गर्मी के चलते क्या कुछ अभी इसमें चेंजेस किए गए? एसी चल रहा है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई, क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की? नहीं, जो भक्तों के लिए जो ये मेला पड़ा बड़ा, इसके लिए तो बहुत तगड़ी व्यवस्था की गई थी। पानी वाले वाटर कूलर थे, पंखे थे, कई जगह पंखे लगे थे, बहुत बड़े बड़े पंखे थे, और एसी लगा था। ये तो 4 मंगर 5 मंगर जो पड़ा है, 5 मंगर, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। बाकी सारे जो मंदिर का व्यवस्था है वो सब जगह एसी लगा है, राम जी में लगा, हनुमान जी में लगा, पंखे लगे जगह जगह, परिक्रमा में पंखे लगे हैं जगह जगह। मंदिर की व्यवस्था है। आरती के समय में भी आरती का समय है जो, तो गर्मी में हो जाता है शाम सवेरे 6 बजे, शाम को 7:30 बजे। ठंडी में हो जाता है सवेरे 6:30 बजे, शाम को 7 बजे। ये परिवर्तन हो जाता है ताकि भक्तगण अपना आरती में सम्मिलित हो सके। यहाँ जो प्रसाद की दुकानें हैं वो लोग भी बता रहे हैं कि गर्मियों में जो है श्रद्धालु भक्त कम हो जाते हैं। कम इसलिए हो जाते हैं भाई, अब गर्मी पड़ रही है तो दिन में से कोई आएगा नहीं। सुबह शाम का मेला है, ठंडी है, वो अपना ठंडी में तो सुबह शाम कोई आता नहीं, जाड़े में वो दिन का मेला हो जाता है। यही बदलाव हो जाता है। कहीं न कहीं गर्मी की वजह से ये चीजों में बदलाव, गर्मी ठंडी दोनों में बदलाव हो जाता है। और वहीं राजस्थान के टोंक में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बनास नदी में डूबने से 8 दोस्तों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जयपुर के निवासियों के रूप में हुई है, जो पिकनिक मनाने आए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में वो फिसल गए और 8 लोगों की मौत हो गई। खबर हुबली से, जहां मछली बाजार में नगर निगम की जेसीबी ने शोर मचाया। बता दें कि कई दिनों से नोटिस देने के बावजूद व्यापारियों की दुकानें नहीं हटाई गई, जिस कारण निगम के अधिकारी मैदान में उतरे और मछली बाजार को खाली करने के लिए आदेश दिया गया, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया। वहीं मामले को लेकर मछली बाजार एसोसिएशन ने कहा कि वो निगम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अगला निर्णय लेंगे। खबर राजस्थान के कोटपुतली से, जहां एक स्टार होटल में 10 साल की बच्ची लावारिस हालत में पाई गई, जिसके बाद होटल कर्मचारियों ने कोटपुतली पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को अपनी सुरक्षा में ले लिया। वहीं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश गुज्जर ने भी बच्ची की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये स्टार होटल NH 48 पे यहाँ पे एक बच्ची कोई लापता है, वो इनको मिली है होटल वालों को। इन लोगों ने खाना खिलाया है, एक सही प्रिकॉशन बच्ची को दिया है, और उसके संबंध में जो इन लोगों ने इस बच्चे की मदद की है, आइए हम जानते हैं जो लोगों ने इनसे मदद की है। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। ये बच्ची जैसे आपको कहाँ किस हाल में मिली है यहाँ पे? सर मैं अंदर था, अंदर से बाहर आया था, ये बाहर खड़ी थी होटल के बाहर। सर मैं पूछा कि आपका नाम क्या? नाम तो नहीं बता रही है। मम्मी पापा का नाम बता रही है राजेश, और मम्मी का नाम बता रही है संतोष ऐसा नाम बता रही है। और यहाँ बोल रही है पास में यहाँ कोई इस रोड पे, इस हाईवे के ऊपर हमारी झोपड़ी है, उसमें रहते हैं मम्मी पापा, वहीं रहते हैं, ये बता रही है। तो ये जैसे बच्ची आपको यहाँ पे मिली है, उसका कोई समय कोई था? आपका आइडिया कोई समय है? कितने बजे के लगभग समय है? 8 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में मिली, देखा था मैंने यहाँ। मैं अंदर था, अंदर से बाहर आया तो यहाँ बाहर खड़ी थी ये। ओके, तो आपने बच्ची को खाना खिलाया? खाना खिलाया, अंदर से रेस्टोरेंट से लेके, हाँ, और पानी पिलाया इनको जी। अब बच्ची सुरक्षित है? ऐसा कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं हमारी नजर में। ये बोल रही थी मेरे को नींद आ रही है, बोल रही नींद आ रही है मेरे को। तो ये एक मासूम बच्ची है जिसकी उम्र लगभग यहाँ 10 साल के आसपास है।
और इन लोगों ने होटल वालों ने बड़ी मानवता के साथ में खाना खिलाया है और बच्चे की पूरी तरह से रक्षा की है। और इन लोगों ने इसके बाद में मीडिया को इन्फॉर्म किया है। मीडिया के आने के बाद में पुलिस के आने की भी हम इंतजार कर रहे हैं और शायद ये बच्ची सुरक्षित है यहाँ पे, और इसके बाद में पुलिस की सुपुर्दगी की जाएगी और पुलिस के बाद में ये इनके घर वालों तक पुलिस वाले जहां तक संभव होगा कि इनको खोजने की कोशिश करेंगे। ये कोटपुतली की मानवता की वो मिसाल है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक विवाहित का शव घर के दरवाजे के गेट पर चुन्नी से लटका मिला। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच में पुलिस जुट गई है। प्रारंभिक जांच में ये आत्महत्या प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन ही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।